गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ अरन मंगल करन धनी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया निर्जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निर्कुनित मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। राज जी की परम प्यारी लाडली परम धाम की आत्माएं, इस ब्रह्मांड में आप सुरता के माध्यम से राज जी के हुक्म से पधारे हो और आपके माध्यम से परात्म के स्वरूप की जागनी होनी है। मूल में फरामोशी परात्म को हुई तो जागनी भी उसी की होगी। और जो उसका प्रतिबिंबित स्वरूप राज्य का हुक्म लेकर यहां आया, अब उसके ऊपर माया की फरामोशी है। तो जैसे जैसे तारतम्य के प्रकाश में वो माया की फरामोशी हटती जाएगी, वैसे वैसे आत्मा के मूल तन उसके दृष्टि में आने लगेंगे, परम धाम का स्वरूप आने लगेगा और प्राण प्रीतम जुगल स्वरूप आने लगेगा और उनका स्वयं का मूल तन का स्वरूप। तो इसके लिए राजी फरमाते हैं कि कुछ बातें होती हैं जो आप हमसे सुनेंगे तो आपने कानों से सुना और वही बात सुन के कहीं दोहरा दिया। इसके बीच में दिल नहीं आता और जब तक हम उन बातों की गहराइयों में नहीं डूबते, अपने दिल से उसको देखते नहीं, तब तक उसका पूर्ण स्वरूप हमारे दिल में बसता है। जेता मता हक का सो सब अर्स में देख। राजी के दिल के अनंत जमाली के गुण, वो सब परम धाम के हर पक्ष में, हर अंग में पूर्ण रूप से व्याप्त है। तो जमाली का सौंदर्य, जमाली का सुख हमें देखने को मिलता है परम धाम के अंदर। जेता मता हक का, तो जो मता माने खजाना, राज्य के दिल का खजाना, वो जमाली ही है। सो सब अर्श में देख, अर्श में ही वो हमें दिखता है। सो सब मोमिन दिल में पाइए सब विवेक। और परम धाम के वो अनंत जमाली के गुण, 25 पक्षों का सौंदर्य, प्रेम, एकत्व, आनंद, सब ब्रह्म सृष्टियों के दिल में, परात्म के दिल में
विराजमान होता है। पाइए सब विवेक। जब जागृत बुद्धि के द्वारा आत्मा इस बात पर विचार करेगी तब उसको हर चीज उसी प्रकार से नजर आएगी जैसे परम धाम में है। जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामन। अब राजी अपने हुक्म से अपना हकीकत और मार्फत के स्वरूप जुगल स्वरूप का वर्णन कराते और परम धाम के चेतन 25 पक्ष सौंदर्य के अंदर निहित अनंत गुणों के साथ दिखाते हैं। तो राजी कह रहे हैं महामती जी को कि जो तुम्हें हक का हुक्म बता रहा है, कह रहा है, उसको तुम अपनी श्रवण अंग से सुनकर अपने दिल में ले जाओ और दिल के अंदर से अपनी रसना में उसका मीठापन घोल कर सुनाओ। जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत। जो तुम्हें राज्य का हुक्म हकीकत और मार्फत के बातें बता रहा है, परम धाम के 25 पक्षों के बारे में बता रहा है, वहां के लाड़ के बारे में बता रहा है, अष्टप्रहर की लीला के सौंदर्य की बातें बता रहा है, राजी जो मधुर बातें हमसे करते हैं वो सब बातें बता रहा है। तो उस सबको तू देख, मतलब इस प्रकार से जैसे कोई मैं खेल के मैदान में क्रिकेट की कमेंट्री कर रहा हूं तो वो देख देख के कह रहा है अब मैं अपने नैनों से उसको देखूं, साक्षात देखूं। तो जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत। और उसको देखने के बाद और कहो रूहन को जो तेरे तन बाहे तक। और सभी ब्रह्म सृष्टियों को इस ब्रह्मांड में हर आत्मा के दिल में वो बात भराओ जो तेरे वहदत के स्वरूप है, जिनका तन परम धाम में तुम्हारे अंगे संगे राज्य के चरणों में बैठा है, उसको सुनाओ। और उसको भी ऐसे सुनाओ कि वो उस मधुर वाणी को अपने श्रवण अंग से लेके अपने दिल में उतारे और दिल में उतारने के बाद अपनी रसना से हक हुक्म के बल से और रूहों को भी सुना सके। और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे। ये प्रकरण 19 का 1064 की आखिरी 1-2 चौपाई बोली। अब सुंदर साथ हमें राज्य के अंगों की शोभा में प्रवेश करना है। वो एक सागर है। अब बिल्कुल अपने दिल को निस्बत के डोर से बांधकर सुरता द्वारा वो हर स्वरूप को अपने दिल में देखकर धारण कीजिए जो राज्य का हुक्म अब बयान कर रहा है। हक मासूक का मुख सागर मंगला चरण। हक इलम के जो आरिफ
मुख नूर जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फेर फेर चाहे, देख देख उड़ावे अरमान। जो जिन्होंने ज्ञान दृष्टि से राज्य की वाणी को ग्रहण किया है, वो आरिफ कहलाते हैं, विद्वान कहलाते हैं। तो जो राज्य के इल्म के ज्ञाता हैं, जानने वाले हैं, वो विद्वान का एक काम होता है कि मुख नूर जमाल खूबी चाहे। नूर जमाल यानी अक्षरातीत श्री राज्य, और उनके मुख पर उनके दिल के अनंत गुण नूर के रूप में प्रकट होते। जो गुण हृदय अंदर, सो मुख देखे जाने जाए। सुंदर साथ अपनी सुरता लगा लीजिए, और जैसे जैसे हुक्म की वाणी बहती जाती है, उसका रस पीते पीते अपनी सुरता से युगल स्वरूप को देखते चलिए। तो मुख नूर जमाल खूबी चाहे। जमाल माने जमाली होता है सौंदर्य का गुण। तो राज्य का दिल इस जमाल के गुण से परिपूर्ण है, और वो उनके मुख पर जाहिर होता है। जो गुण हृदय अंदर, सो मुख देखे जाने जाए। ऊपर सागरता पूरन, ताथे दिल की सब देखा है। दिल के अंदर जो अनंत गुणों के सागर लहरा रहे हैं, वो राज्य के मुखार बिंद पर लहराते हैं, और वही जमाली का गुण है, जिसके अंदर प्रेम है, आनंद है, एकत्व है, सौंदर्य है, शोभा है, आभा, कांति, चमक, छटा, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, जिसको देखकर हृदय ऐसे संकुल हो उठता है कि उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता से परिपूर्ण हो जाता है। उसकी माधुर्यता हृदय को सुकून के सागर में पहुंचा देती है। तो ऐसे सुंदर मुखारविंद को के दीदार करते हैं, तो असल में किसका दीदार हो रहा है? राज्य के दिल का। क्योंकि दिल के अंदर जो अनंत न्यामतों के सागर हैं, अपने अनंत गुणों के साथ प्रकट होते हैं राज्य के मुखारविंद। हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर जान। तेज ज्योत या सलूकिया, शोभा सागर भरिया आसमान। जिमी से अंबर तक राज्य के मुखार बिंद की ज्योति अपने अनंत गुणों के साथ लहराती हुई जिमी से आसमान के बीच में चारों तरफ दसों दिशाओं में भर जाती है। तो परम धाम के 25 पक्ष उन गुणों से रसमग्न हो जाते हैं। तो मुख नूर जमाल खूबी चाहे। खूबी माने गुण। तो राज्य के मुखार बिंद के गुण जो हैं, जो उनके दिल से प्रकट हो रहे हैं, वो जो वाणी के ज्ञाता है, अब उनका जो अगला कदम है वो ये है कि वो भी उस जमाली के अंग हो जाए, उन लहरों के अंग हो जाए जो परम धाम के अंदर राज्य के मुखार बिंद से, उनके दिल से लेकर प्रकट होता है। चाहे चाहे फेर फेर चाहे। अब
आशिक तो कभी तृप्त होता ही नहीं। तृप्त हो गया तो वो आशिक कहलाने का अधिकारी नहीं। तो ऐसा सौंदर्य जब आशिक अपने दिल में लेता है तो वो लेता ही रहता है, पैदर पे, निरंतर, लगातार, और जैसे उसका दिल भरता ही नहीं। याद करो सुंदर सा, परम धाम के अंदर 8 सागर, 8 सागर के का जो रसमयी जल है उसका थाह नहीं लिया जा सकता। वो असीम है, अथाह है, और वो अनंत सागरों का जल महानद में मिलके अरस परस हो जाता है। तो 5 बाहरी फिरावे और 5 महानद, और वो महानद जो जवेरों की नहरें और भीतरी परिक्रमा के बीच में है, उसके अंदर 8 सागर के जल विराजमान है। आप देख सकते हैं, अपने आत्म दृष्टि से देख सकते हैं। और वो जल ही परम धाम में के 25 पक्षों में उछलता रहता है, गुप्ता गुप्त। क्या वो कुंज निकुंज हो, क्या वो पुखराज पहाड़, अब जहां भी हो, अब आप देखो कि पुखराज पहाड़ की तलहटी से जब जल प्रकट होता है तो बंगला, अदबीज के कुंड, 4 धार 16 धार से होती हुई जमुना जी के रूपों में लगातार बहती रहती। उसमें कभी कमी आती नहीं कि इतनी देर आई और उसके बाद वाल्व बंद हो गया, ना, वो लगातार आती। और गिरती कहां है? हौज कौसर में, तालाब। हौज माने तालाब। तो उस तालाब में गिरती। लेकिन आपको पता है, आप परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हो, क्या तालाब में उतना जल आता है कि कभी तालाब ओवरफ्लो होता है कि उससे जल बाहर निकल गया, अब उसके पास जगह नहीं है? तो वो तालाब इतना गहरा है कि 8 सागरों के जल को अपने अंदर समा लेता है। तो ये बड़ी अद्भुत सी चीज है कि जो राज्य की असल आशिक है, रूह है, उनका दिल इतना असीम है, अथाह है कि उसके अंदर राज्य के मुखार बिंद की खूबी, उसके अंदर विराजमान अनंत गुण, जो राज्य के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस है, वो अपने अंदर लेती जाती है और एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं महसूस करती है कि अब रुक जाओ, तुम देते जाओ हम लेते जाएंगे। जैसे पुखराज से निकलने वाला जल निरंतर हौज कौसर में गिरती, वैसे ही राज्य के दिल का अनंत रसमय जल अपने अनंत गुणों के साथ जब राज्य के मुखार बिंद पे प्रकट होता है तो उस गुणों का रसपान ब्रह्म सृष्टियां आशिक करती हैं, तो उनका दिल कभी भी तृप्त नहीं होता, कभी भी वो अघाती नहीं। चाहे चाहे फेर फेर चाहे, देख देख उड़ावे अरमान, और अपने दिल को राज्य के अनंत शोभा के ऊपर कुर्बान करती है, फिदा हो जाती है, अपने आप को ऐसा महसूस करती है
कि अब वो राज्य के चरणों का ही स्वरूप हो गई। अब वो स्वयं तो रही नहीं। यही काम आशिकन का, हक इलम यही काम, नूर जमाल का जमाल, छोड़े ना आठों जाम। तो ये अभी मैंने आपको बता ही दिया कि आशिक वही है जो इलम को ग्रहण करके राज्य अक्षरातीत के दिल का सौंदर्य का रस हर घड़ी हर पल आठों प्रहर पीती रहे और कभी उससे अघाए नहीं। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दमना छोड़े मासूक को, जाको होए वतन सो। इस ब्रह्मांड में आई हुई परात्म की सुरता, जिसको हुक्म लेकर आया, जो यहां आत्म नाम धराया, अब इल्म से वो बातें देख रही। प्रतिबिंबित स्वरूप, इन उजाले जहर उतरसी, तारतम ज्ञान के प्रकाश में, तारतम ज्ञान के रस से माया का जहर उतर जाता है। यानी कि अब जीव भाव से आत्मा बिल्कुल पृथक हो जाती है। जीव भाव मतलब जो माया की चाहनाएं खांत है, जो जीव के अंतस्करण में भरा होता है। जीव भी मात्र दृष्टा ही होता है। अपने अंतस्करण और इंद्रियों के द्वारा शरीर के माध्यम से होने वाले खेल के दुख सुख को भी वो दृष्टा होकर देखता है, लेकिन अंतस्करण उसका सुख दुख भोगता है। और आत्मा तो बिल्कुल उससे न्यारी है, इसलिए आत्मा तो पूर्ण दृष्टा ही का स्वरूप होती है। इसलिए यहाँ के दुख सुख जीव का अंतस्करण अपने इंद्रियों के द्वारा भोगता है, लेकिन वो भी पृथक होकर, न्यारा होकर। लेकिन आत्मा तो बिल्कुल ही न्यारी। तो अब इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं फेर जी। अब आत्मा की निस्बत का जो स्वरूप है परम धाम में, निस्बत का सागर, वो अब लहरें इस ऊर्जा से प्रकट करता है कि मेरी आत्मा उस निस्बत का बल लेकर खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, यानी कि जब जिस जीव पर विराजमान है वो जिस अवस्था में, कहने का तात्पर्य यह है कि जीव की कोई भी गतिविधि उसके तन से हो रही हो, उसके इंद्रियों से हो रही हो, वो उससे अलग है। वैसे ही जैसे कमल का फूल जैसे। दम ना छोड़े मासूम, एक क्षण के लिए आठों जाम, आठों जाम माने आठों प्राण, 64 घड़ी। हम आत्मा कभी भी नूर जमाल की जमाल से अलग ना हो, जाको होए हक निस्बत। और जिसकी सुरता परम धाम से आई है, वो तो इससे कभी भी अलग नहीं होगी। हक वर्णन फेर फेर करें, फेर फेर यही बात, यही अर्स रूहों खाना पीवना, यही वतन विसार। अब राज्य के हर अंग का वर्णन अपने जमाली के गुणों के साथ आशिक बार बार करना चाहता है।
फिर यही बात, जब भी बात करता है वो अपने महबूब की बात करता है, और जो क्षण इस संसार में महबूब की याद में गुजरता है वो क्षण तो क्षण हुआ, बाकी सब मुर्दा श्वास। तो हक वर्णन फेर करें, फेर यही बात, यही अर्थ रूहों खाना पीवना। खाना जो रूहों का खाना यानी ताम जो होता है वो धनी के दीदार का होता है, और उनके प्रेम रस में डूबना पानी पीना। यही अर्थ रूहों खाना पीवना, यही वतन विसार। और परम धाम का जो खजाना है वो यही है, और हर आशिक इसके अलावे उसके दिल में कोई और चाहना नहीं। तो राज्य के हर अंग का, हर स्वरूप का बार बार वर्णन कर, हक के हुक्म से, अपनी निस्बत के बल से, और तारतम ज्ञान के प्रकाश, और जागृत बुद्धि के साथ निज बुद्धि के ज्ञान को ग्रहण करके बस उसी का वर्णन करते रहना हर घड़ी। कोई ये न सोचे कि आज तो ये सुन लिया, अब कल क्यों सुने। हर घड़ी हर पल हमें यही सुनना है। हक वर्णन फेर करें, फेर यही बात, यही अर्थ रूहों खाना पीवना, यही वतन विसार। जेती रूहें आसिक रहत हक खूबी के माहे। खूबी माने गुण, और वो गुण कहाँ बसता है? राज्य के दिल में। और दिल कहाँ अपने उस गुणों को प्रकट करता है? अपने मुखार बिंद। तो बस राज्य के मुखार बिंद का दीदार करते रहें, और उनके दिल में उमड़ने वाले अनंत सागरों के रस में, प्रेम में डूबे रहें। यही खाना पीवना है कि उनका दीदार और प्रेम में डूबना। तो जेती रूहें आशिक रहत हक खूबी के माए, वो हमेशा राज्य के दिल के गुणों में विराजमान होती है, यानी जमाली में रहती, वो जमाली के साथ अरस परस हो जाती है। रूह को छोड़ के वजूद कोई जाए न सके क्या है। और ये तन जो धारण किया है, अब आत्मा ऐसे सुंदर रस को अपने हृदय में ले रही है, तो उसका एक अंश मात्र जीव को भी मिलता है। तो ये जीव भी आत्मा के अनुरूप ही उसका कौल फैलहाल बदलता है। उसके दिल में भी वही सुख की लहरें आती। आत्म पर आत्म का तो साक्षात स्वरूप परम धाम में विराजमान है। उसके अंदर राज्य साक्षात स्वरूप से विराजमान है, अपने अनंत खजानों के साथ, और उसके प्रतिबिंबित स्वरूप भी उसका अनुभव लेती है। किरंतन प्रकरण 73 में आप इसका ब्यौरा देख सकते। लेकिन जीव जो इस वाणी का मंथन चिंतन करता है, वो उसको दिल में भी उसका एक प्रतिबिंबित लहर आती है, तो वो ही उसके लिए इतना सक्षम होता है कि वो फना होना चाहता है। तो आत्मा से जो रस मिल रहा है, तो ये जीव भी ऐसे सुंदर सानिध्य को छोड़ना नहीं चाहता। यही हक इलम को लक्षण, आशिकों यही लक्षण, यही इलम इश्क के आरिफ, सोई अर्स रूह मोमिन। तो वास्तव में जो ब्रह्म ज्ञान जो राज्य के दिल से उतर रहा है, उसके असल वारिस जो है वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, और यहाँ उनके प्रतिबिंबित स्वरूप आत्माएं वारिस हैं, अधिकारी हैं।
उसका पूर्ण उज्जत धारण किया। वही अर्श की मोमिन को बस इल्म से उसको ग्रहण करना और फिर चितवन की गहराइयों में डूबकर उसके प्रेम में डूब जाना। धनी के मुख का दीदार खाना और उनके दिल में उमड़ने वाले प्रेम के रस में डूब जाना, यही पानी पीना है और यही उनका काम है। ये मंगलाचरण की 6 चौपाइयां अभी आपने सुनी। अब मंगलाचरण पूर्ण होता है और चौपाइयां इसके बाद प्रारंभ हो। वर्णन करो रे रूह जी मासूक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे खोल रूह के नैन अंदर। अब ये आगे की हर चौपाई चितवन की चौपाई, जैसे महामती जी भी कहते हैं कि पहले तो मैंने अपने सदगुरु धनी देवचंद्र जी से सुना था, अब मैं कहत हूं चितवन से। तो अब सभी सुंदर साधका के लिए वो सिखापन है कि जैसे जैसे ये वाणी सुनते जाते हैं, अपनी सुरता चितवन के द्वारा राज्य के स्वरूप में कुर्बान करते जाए, उसमें डूबते जाए। तो वर्णन करो रे रूह जी, महामती जी की आत्मा कहती है कि जो राज्य का हुक्म है वो कह रहा है कि अब तुम जुगल स्वरूप का वर्णन, उनके मुखार बिंद का वर्णन, उनके ही 25 पक्षों के स्वरूप का वर्णन कर, और ये सारा 25 पक्ष अपने अनंत गुणों के साथ राज्य के मुखार बिंद पर प्रकट होता है और ऐसे सुंदर स्वरूप का मुखार बिंद का वर्णन कर। अब राज्य का हुक्म ने कहा कि ये वर्णन कर जिससे सभी संगी आत्माओं को उसका सुख मिल सके और उनका दिल भी चितवन की गहराइयों में डूब सके। कोमल शोभा अलेखे, ऐसी उनके मुखार बिंद की शोभा, इतना कोमल जो वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी रूहों को सुख पहुंचाने के लिए राज्य का हुक्म ये वर्णन करा रहा है, खोल रूह के नैन। अब राज्य का मुखार बिंद का वर्णन जब आत्मा के दिल के नैन की नजर खुलती है, तब वो राज्य के नूरी स्वरूप, नूरी मुखार बिंद का दीदार कर पाती है। और दीदार करने के बाद वर्णन करें, पहले तो सुन के वर्णन किया, अब देख के वर्णन। ललित लाल मुख सागर, कहूं अचरज के अद्भुत, क्यों कर आवे बानीय में ए बका सूरत लाहूत। राज्य का मुख सागर प्रेम के रस से, प्रेम के रस से, लालिमा से परिपूर्ण है, अति सौंदर्य है
अप्रतिम है कि उसको मैं आश्चर्यचकित हूं कि सौंदर्य भी हर कला से बढ़ता रहता है, नित्य नौतन। जैसा देखते जाते हैं वो और सुंदर पे सुंदर होता जाता है। वो पकड़ में नहीं आता कि उसका वर्णन किया जा सके। एक सागर की लहर आई तो जब तक उसको देखा, ग्रहण किया और मेरी रचना उसके बारे में कुछ कहने को हुई, तब तक और बहुत लहरें उस लहर के ऊपर आ गई अपने अनंत सौंदर्य के साथ, और मैं तो एकदम भौचक अवस्था में उसको बस देख रहे। सुंदर सा हमारी चितवन का यही तरीका अगर मैं, आप और हम सब अपनाएं कि जैसा दिल में प्रेरणा राजी देते चरण कमल, तो सिर्फ चरण कमल को देखें। बहुत जगह भागेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चरण कमल के नख का नूर देखें, अंगुरिया अंगूठे देखें, चरण तली देखें, नाक देखें, एड़ी देखें, पंजा देखें, फना, घूंटी, कड़ा, टक, ये ऐसा सुंदर चरण तली देखें, या उस चरण तली को अपने हृदय रूपी हस्त कमल में धारण करें और धनी की कृपा से उनके सुंदर मुखारविंद का दर्शन, और बस इसी स्वरूप में लगे रहे। वो असल चितवन होगी। हमारे थोड़ा सा ये चितवन की गहराई का मैं वर्णन कर रहा हूं। जैसे साधारणतया हम अपने तन को देखते हैं, इसके अंदर विराजमान आत्मा से गुम्मट जी में जुगल स्वरूप के दीदार करती है, फिर उनके दिल से होते हुए काल माया योग माया को पार कर परम धाम के 25 पक्षों में रमण करती हुई मूल मिलावे में पहुंचती है। ये कर सकते हैं कि अपने चितवन के समय का 5 मिनट इसमें दे दें और उसके बाद राज्य के सुंदर स्वरूप, जुगल स्वरूप के दीदार करें, और ये जैसा दिल में आए, जाको दिल जिन भात सो तासों मिले तिन विद। चरणों में भी मिल सकते हैं, हस्त कमल में भी मिल सकते हैं, वस्त्र आभूषण में भी मिल सकते हैं, मुखारविंद से भी मुलाकात हो सकती है, शिर से भी। तो जैसा आपका दिल भाए, आशिक अपने शौक को विद विद सुख चहे, विद विद रूप स्वरूप के नई नई लज्जत लहे। जो आशिक, असल आशिक परम धाम की रूह, वो धनी के जिस अंग की शोभा अपने अंदर ग्रहण करना चाहे, बस उस अंग के को देखते देखते चितवन की गहराइयों में उतर जाए। तो ललित लाल मुख सागर कहूं अचरज के अद्भुत, अचंभित अवस्था में आशिक रूह उसको देख रही, उससे झरने वाले अनंत लहरें उमड़ उमड़ के आ रही, और मैं वस्तुतः उसके अंदर झील रही।
स्नान करने। क्योंकर आवे बानीय में ए बका सूरत लाऊं। अखंड परम धाम की अखंड स्वरूप ये वर्णन में वाणी में नहीं आ सकता। थोड़ा महामती जी ने हुक्म द्वारा कहे हुए वो वर्णन कर दिया, लेकिन अब हर सुंदर साथ जो आशिक होने का दावा करती है वो उस का बल लेकर अपनी चितवन से उसको निहारे, उसका रस पिए और आनंद में डूब जाए। मुख गौर झरे कसूबा, शोभा क्यों कहूं बड़ो विस्तार। रंग कहूं के सलूकी, ये न आवे माहे सुमार। अब गौर मुख से लाल रंग अपने अंतस में अनंत रंगों को समाये हुए झरने के पर जैसा, चश्मे जैसा उतर रहा है और उसका शोभा का इतना विस्तार है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसको दिल से ग्रहण किया जा सकता है, देखा जा सकता है। रंग कहूं के सलूकी, अब उसके एक एक रंग का वर्णन करूं कि शोभा का वर्णन करूं, वो दोनों ही इतने बेशुमार हैं, अनंत हैं कि मैं तो हतप्रभ सा भौचक बस देख के सुख के सागर में डूब गई। लहरी सुख सागर की लेसी रूह हर्ष। मोमिन दिल कोमल कया तो अर्श पाया खिताब। तो दिल मोमिन रूह का तिन कैसा होसी मुख आब। सुंदर साथ, जब आशिक रूह ऐसी सुंदरता का दीदार करती है तो उसका दिल एकदम कोमल हो जाता है। जैसा कोमल स्वरूप धाम धनी का, रूह के दिल भी वैसा ही कोमल हो जाता है। इसलिए रूह के दिल को अर्श कहते। मोमिन दिल कोमल कया तो अर्श पाया खिताब। तो दिल मोमिन रूह का तिन कैसा होसी मुख आब। तो जब राज्य के उन जमाली के गुणों के साथ उस नूर को अपने दिल में भरती है तो उसका दिल अब उसके मुखारबिंद पे प्रकट हो जाता है। उसी नूर से दिल अपने गुण के साथ, अपनी कोमलता के साथ मुखारबिंद पे प्रकट होता है। राज्य का दिल राज्य के मुखारबिंद पे प्रकट होता है, रूहों का दिल रूह के मुखारबिंद पे प्रकट होता है। तिन रूह के नैन को किनविद कहूं नूर तेज। जो हक नैनो हिल मिल रहे जाके अंग इश्क रेजा रेज। सुंदर साथ, ये चर्चा का विषय नहीं है, ये चितवन का विषय। ऐसी आशिक रूह के नैन का क्या वर्णन करूं, उसके नैनों के नूर के तेज का क्या वर्णन करूं, जो हर घड़ी हर पल हक के नैनों से हिलमिल रहे। तो पर आत्म अपने नैनों से राज्य के नैनों को हर घड़ी हर पल देखती रहती और उस नैन से राज्य के दिल के अंदर विराजमान अनंत इश्क के सागर अपने अनंत निधियों के साथ
राजी के नैनों से झरते हैं और साकी पिलावे सरा। राजी स्वयं अपने नैनों से आशिक रूह के नैनों में उसका रस पिलाते जाते हैं और आशिक रूह का दिल भी वही हौज कौसर है जो पीती रहती है, पीती रहती है, पीती रहती है और कभी अघाती नहीं। और हक कदम अति कोमल, पाऊं तली जोत अतंत, सो रहे रूह नैनो बीच में, सो क्या करे जुबान सिफत। अब जुबान तो सिफत तब कर पाएगी ना जब वो दिल में आ जाए, तो दिल का रस अपने मीठापन के साथ जुबान पे लग जाए। लेकिन नैनो ने ही उसको रोक लिया। अब मैं आशिक रूह के नैन जब राजी के चरण कमल को देख रही होती, तो नैनो ने ही उसकी शोभा को रोक लिया, दिल तक जाने ही न दिया, तो जुबां क्या करे तो ए मुख के सुख में कई सुख, और कई सुख माहे नैन, सुख केते कहूं नैन अंग के, मुख गिनती ना आवे पहन। अब या तो मैं उसकी गिनती करूं या मैं उसको निहारूं और उसका रस पीऊं। तो आशिक रूह की जुबां अब बंद हो गई। अब वो बस उसको देख रही है, निहार रही है और उसका अमीर रस, अमृत रस पैदर पे पीती जा रही है, लगातार पी। श्रवण अंदर सुख क्यों कहूं, जो सुख सागर आराम, क्यों निकसे रूह इनसे, ये अंग सुख श्यामा श्याम। और जो राजी के सुंदर मुखारविंद से, उनकी रसना से जो हमने वाणी सुनी परम धाम में, उसके सुख की क्या कहूं। वो अनंत सुख का सागर है धनी की वाणी, और उसमें जो आराम है, क्यों निकसे रूह इनसे, ये अंग सुख श्यामा से। जो राजी के श्रवण अंग, ये प्रक्रिया वाणी में ऐसे बताई है कि जब पर आत्म अपने दिल की बात धनी के सम्मुख कहती है, तो धनी बहुत प्यार से अपने श्रवण अंग देह के उन बातों को सुनकर अपने दिल में ले जाते हैं, और दिल में ले जाते ही जमाली के जो अनंत गुण का सागर धाम धनी के दिल में विराजमान है, वो सारी बातों की लहरें उस राजी के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों की लहरों से अरस परस हो जाती हैं, और फिर वो लहरें राजी के मीठी रसना पर आकर प्रकट होती हैं, पड़ उत्तर के जैसे। तो जो रूह ने कहा, राजी ने सुन के अपने दिल में लिया, और दिल में लेकर अपनी रसना से वो मीठे बोले साथ।
तो वो ऐसी अदा से, ऐसी भाव भंगिमा से, ऐसे हस्त हक चलवन करे सब अंगुली। तो जैसे वो चलाते जाते हैं तो भाव भंगिमा इश्क की उनके मुखार बिंद पे प्रकट होती है, और ऐसे मीठे वचनों को आशिक रूहें अपने दिल में लेकर आनंद के सागर में गर्क हो जाती है। अंग रूह अर्श की नासिका, ए बल जानत रूह को कोय, 14 तबक शून्य फोड़ के इत लेत अर्श खुशबू। अब जो रूहों के नासिका है वो परम धाम में धनी की नासिका से सुवास, सुगंधित वायु को अपने नासिका में लेकर जब अपने दिल के अंदर लेती है तो सुगंध से उसका दिल भर जाता है। ऐसा बल रूह अर्श के तो बल हक होसी किन भी। और जब रूहों के अंगों का ये बल है तो राज्य के अंगों का बल का क्या बयान किया जाए। ए बेवरा जाने पाक मोमिन जिन हक अर्श दिल सुध। ये पाक ब्रह्म सृष्टियां, यहां पर भी राज्य ने अपने हुक्म से जबराइल फरिश्ता लगा रखा है कि रूहों का दिल पाक साफ रहे, रोशन रहे, सुगंधित रहे, जहां पर असराफील राज्य की वाणी को गा सके और रूहें जागृत बुद्धि से उसको ग्रहण कर सके। सुख कहूं मीठी जुबान के सुख कहूं लाल अधुर, के सुख कहूं रस भरे वचन जो बोलत माने मधुर। अब उस मीठी जुबान के सुख क्या कहें जो धाम धनी अपने लाल अधरों को थोड़ा सा खोल कर सुनाते। ऐसे रस भरे वचन जो बोलत माहे मधुर। और जब ऐसी प्रेममयी लीला रूहों और राज्य के बीच में होती है तो उसका जरा चितवन से ध्यान कीजिएगा। सुंदर साथ, दो माहों माहे जब बोलही तब मीठे कैसे लगन। जब आशिक रूह राजी से बातें करते हैं और जब राजी उसका बड़ उत्तर देते हैं तो वो कितना मीठा होता है, इसका शब्दों में बयान कहां होगा। कोई रूह जाने अर्श की जित हक हुक्म जागृत। जो यहां पर आत्मा है हक के हुक्म से जागृत होती है, वो उसके सुख का थोड़ा सा अनुभव कर सकती है। साक्षात अनुभव तो परात्म, लेकिन परात्म इस समय फरामोश। जानो के पल पल चढ़ता तेज जो तरस रंग, पूरन स्वरूप यही देखही इसक सूरत के संग। रूहें भी उसी सूरत के अंग हैं, उनके संग हैं, तो पूरन स्वरूप भी देखने का एकमात्र अधिकार ब्रह्मात्माओं को ही। अब 3-4 चौपाइयां हैं जो आपको सुख पहुंचाने के वास्ते राजी ने कही, वो मैं सुना देता हूं और उसका फिर अपने अपने घरों में मनन कीजिएगा। समय हो रहा है। चलो सिर्फ एक चौपाई बोलता हूं और इसके आगे की चौपाइयों को हम लोग अपने दिल में रखकर कल शाम को 5 बजे इंडिया टाइम से कमेंट करेंगे।
बंद बंद सब इश्क के और इसके अंगों अंग, गुण पख सब इश्क के, सोई इश्क बोले रस रंग। इसके मतलब यही है कि जो राजी के तन है और जो दिल है, हर अंग इश्क का है। अब इसका चितवन के द्वारा कल हम लोग वर्णन भी सुनेंगे और उसका रस भी प्राप्त करेंगे। समय पूरा हो रहा है और आपके चरणों में कोटान कोट पर इसी चौपाई को एक बार मैं दोहराना जरूर चाहूंगा और सभी सुंदर साथ से ये गुजारिश करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा आपके चरणों में कि ये 20वां प्रकरण है श्रृंगार का, इसको पढ़ें, मनन करें, गुणन करें, चिंतन करें, धारण करें और उसको धारण करके चितवन के स्वरूप, चितवन में उतर कर उसको देखने का प्रयास करें। बंद बंद सब इश्क के और